સદીઓ વીતી ગયો પણ હજુ સભ્યતા ત્યાં જ છે। સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતની મહાન ભૂમિ पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राचीन भारत का इतिहास दिखाया जा रहा है। इसके अंदर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप, प्राचीन स्मारक दिखाए जा रहे हैं। अभी तक आपको गुजरात में के प्राचीन बौद्ध स्तूप, प्राचीन स्मारक इस चैनल के माध्यम से दिखाए गए और दिखाने की कोशिश की गई है। अभी हम गुजरात में का जो एक दूसरा हिस्सा है जिसे सौराष्ट्र कहा जाता है या फिर मराठा काल में इसे काठियावाड़ कहा जाता था। तो यह जो सौराष्ट्र है प्राचीन काल में बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था और यहाँ से बहुत बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी हुआ करता था। यह जो सौराष्ट्र है ये चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने सेल्यूकस निकेटर इनको हराकर अपने कब्जे में लिया था। तब से यह जो सौराष्ट्र है मौर्य डायनेस्टी में यह आया हुआ था। फिर बाद में सम्राट अशोक के माध्यम से ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यहाँ पर बौद्ध धर्म बड़े ही पैमाने में फैला। तब इससे लेकर 8वीं शताब्दी तक यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होता ही रहा और बौद्ध विरासत वहाँ पर निर्माण होती गई। इसके अंदर बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, बौद्ध स्मारक यानी कि बड़े बड़े पैमाने में बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ है। तो आज हम सौराष्ट्र में का एक प्राचीन बौद्ध गुफा, एक प्राचीन उस काल का बहुत बड़ा एक प्रशिक्षण केंद्र देखने वाले हैं जो कि आज वीरान है या फिर उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है यह प्राचीन काल में बहुत बड़े प्रशिक्षण केंद्र हुआ करते थे, विद्या के केंद्र हुआ करते थे। यहाँ पर अलग अलग विषय पढ़ाए जाते थे और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे वह भी यहाँ पर रहते थे और साथ ही साथ यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर इन गुफाओं का निर्माण होने के कारण यहाँ पर व्यापारी लोग भी रहा करते थे। हम आम तौर पर देख पाते हैं गुजरात के लोग जो है आज भी व्यापार में भारत में सबसे आगे है और गुजरात में जो व्यापार है वह बड़े ही पैमाने में उस काल में हुआ करता था और गुजरात के लोग जो है दुनिया के हर एक कोने में प्राचीन काल में भी गए थे और आज भी गुजरात के जो लोग हैं वह औद्योगिक क्षेत्र में सबसे आगे है और दुनिया के अलग अलग कोने में वह गए और भारत में भी वह अलग अलग कोने में गए हुए। इसके लिए यहाँ पर बड़े ही पैमाने में उस काल में जो व्यापारी थे उनके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था क्योंकि यह जो व्यापारी थे यह बौद्ध जो विरासत थी उसको निर्माण करने के लिए दान दिया करते थे, डोनेशन दिया करते थे। तभी जाकर प्राचीन काल पर मतलब प्राचीन व्यापारी मार्ग पर बौद्ध गुफाओं, बौद्ध स्तूपों, बौद्ध स्मारकों का निर्माण हुआ करता था। तो आज हम जाने वाले हैं गुजरात में के सौराष्ट्र में के तळजा नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हम देखने वाले हैं जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और तळजा यह तहसील है। यहाँ पर कुल 30 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है। यहाँ पर खोडियार माता नाम से एक मंदिर है, बल्कि वह मंदिर नहीं वह भी एक प्राचीन बौद्ध गुफाएं है। वह एक सभागृह है, बड़ा सभा मंडप है, वह भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ की जो तमाम प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र की प्राचीन बौद्ध गुफाओं से मेल खाती है और जिसे कहा जाता है जिसका निर्माण है कुछ जो विद्वान है वह कहते हैं कि ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में इनका निर्माण हुआ है और कुछ जो इतिहासकार है वह कहते हैं कि ईसवी 1ली शताब्दी के दौर में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है। तो चलिए हम यह जो प्राचीन काल के प्रशिक्षण केंद्र थे यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का अध्ययन हुआ करता था। साथ ही साथ कई सारे विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे और साथ ही साथ यहाँ पर व्यापारी लोग भी
ठहरा करते थे। तो यहाँ पर हमें गुफाएं दिखाई देगी, साथ ही साथ यहाँ पर 15 पानी के कुएँ हैं, वह भी हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। हम चलेंगे अभी भावनगर से हम जाएंगे यहाँ पर तळजा तक। तो तळजा की हम तमाम प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेंगे। उसके लिए आप यहाँ तक आने के लिए शासन प्रशासन की जो बस है उसका इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ तक आप आ सकते हो। तो चलिए अभी हम निकलते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। अभी हम आए हुए हैं इन तळजा प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास। तो यहाँ पर देखिए एक प्रवेश द्वार बिठा दिया गया है। हमें उतनी गुजराती पढ़ने नहीं आती, लेकिन हम पूछ लेंगे क्या है। तो आइए, यहाँ पर ये गुफाओं को जाने के लिए मार्ग है और यहाँ पर देखिए रास्ता बनाया गया है इस मंदिर तक जाने के लिए। और इन गुफाओं तक जाने के लिए पहले कुछ रास्ता नहीं था। हम आए हैं इन तळजा की प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास और पहली गुफा की हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर देखिए पहली गुफा, यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान कक्ष प्रतीत होता है। इस ध्यान कक्ष में देखिए अंदर एक दालन है और दालन में बैठने के लिए जगह है। देखिए एक छोटा सा ध्यान कक्ष है ये। आइए, इसके बाद यहाँ पर 17 नंबर की जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सामने सभा मंडप दिखाई दे रहा है। ये 16 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा है। ये सभा मंडप है और इसमें भी देखिए लिविंग रूम जो है, मतलब यहाँ पर रहने के लिए ये रूम बनाए गए थे। तो यह हमें दिखाई देते हैं। यह इस प्रकार की गुफा है तळजा की। अभी हम ऊपर जाएंगे। ऊपर बहुत सी जानकारी मिलेगी हमें और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कक्ष है और यहाँ पर करीबन 20 से भी ज़्यादा जो पानी के कुएँ हैं वो पाए गए। और ये सामने का हिस्सा देखिए इस सभा मंडप का, तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग की गई थी, लेकिन यहाँ का जो पत्थर है वो पत्थर कमकुवत होने के कारण यहाँ पर हमें जो डिज़ाइन है इसकी, ये देखिए जो पत्थर है, पत्थर के ऊपर देखिए शार आया है, इसके वजह से वह अभी दिखाई नहीं देती। यहाँ पर बहुत ही जो प्राचीन गुफाएँ हैं उनके बहुत ही बड़े पैमाने में इन्हें हानि पहुंचाया गया है। ऊपर हम देखेंगे किस प्रकार से इन प्राचीन गुफाओं को हानि पहुंची है। अभी हम आए हुए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के दूसरे कक्ष के पास। तो हम इनकी जानकारी लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सामने और एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का कक्ष है। यहाँ पर नंबरिंग इसकी मिट चुकी है, कितने नंबर की गुफाएँ हैं। ये देखिए बड़े ये लिविंग रूम थे। ये देखिए बहुत बड़े बड़े रूम थे यहाँ पर। इस प्रकार के यहाँ पर रूम दिखाई देते हैं। हम नीचे 17 और 16 नंबर की गुफाएं हमने देखी। उसके बाद में ऊपर के हिस्से में ये है। और यहाँ पर देखिए यह एक, यहाँ पर भी एक ध्यान कक्ष था। यहाँ पर एक पानी का कुआं था, वो बूझ चुका है। यहाँ पर भी एक पानी का कुआं है। इस पानी के कुएं में पानी है,
देखिए पानी भर चुका है इस कुएं में। इसे पानी की पौड़ी कहा जाता है अक्सर। तो ये इस प्रकार की गुफाएं हैं। यहाँ पर देखिए जो हवा है जिसे खारी हवा कहते हैं वो मतलब यहाँ से आती है, बहती है और इस पत्थरों पर यह टकराव करती है। इसके कारण जो आर्द्रता रहती है, आर्द्रता के कारण यहाँ पर ये जो पत्थर है वो कमज़ोर होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। आगे चलिए। अभी हम थोड़े ऊपर आए हैं और थोड़े ऊपर देखिए, यहाँ पर भी सेम उस प्रकार के स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की प्राचीन बौद्ध गुफाएं थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हमें ये छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं। इससे प्रतीत होता है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार के सेल है। इससे प्रतीत होता है यहाँ पर बहुत बड़ा भिक्षु संघ रहता होगा उस समय पे। वे हाल ही में यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा कार्य किया गया है कुछ। देखिए हॉल इस प्रकार का, यहाँ पर अंदर चमगादड़ है। ये देखिए इसे खोबनिया कहा जाता है। इस प्रकार की खोबनियाँ अक्सर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में दिखाई देती है। यहाँ पर भी देखिए खोबनी है। इसमें प्राचीन काल में जो लकड़ी का दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा फिट करने के लिए इस प्रकार का आकार दिया जाता, ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम आकार दिया जाता। अभी हम यहाँ के 13 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी लेंगे। आइए यहाँ पर देखिए जो यहाँ के हमें ये ध्यान कक्ष या फिर जो लिविंग रूम हम कह सकते हैं इन्हें, तो यह इस प्रकार से दिखाई दे रहे। इसमें किसी भी प्रकार का बाक यानी कि चौराहा हमें नहीं दिखाई दे रहा। जिन गुफाओं में चौराहा नहीं होते वह जो गुफाएं हैं वह जो भिक्षुनियों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। तो ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है यहाँ पर भिक्षुनी संघ रहा करता होगा। इसके कारण यहाँ पर ये जो ध्यान कक्ष है हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। अभी हम यहाँ के 12 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास आए हैं। ये देखिए 12 नंबर की ये जो गुफा है वह कुछ इस प्रकार की है। ये बहुत बड़ा विहार है। देखिए इस विहार के अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी वो सीढ़ियाँ हमें दिखाई दे रहे, उसके अवशेष दिखाई दे रहे। और यहाँ पर देखिए स्तंभ थे। यहाँ के ज़्यादातर जितने भी गुफाएँ हैं यहाँ पर देखिए सामने एक सभा मंडप था, एक छोटा सा सभा मंडप हुआ करता था। और यहाँ पर देखिए अष्टकोनी पिलर्स था। ये 8 कोनों वाला पिलर यहाँ पर था। तो देखिए यहाँ पर एक या ये 2 पिलर हुए और साइड में 2 पिलर थे, यानी कि 4 पिलर थे अष्टकोनी पिलर। आइए यहाँ पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र की गुफाएं है उसी प्रकार की यहाँ पर जो काम है विहारों का दिखाई देता है। देखिए बहुत बड़ा ये विहार है। इस प्रकार का विहार महाराष्ट्र की ठाणाळे जो प्राचीन बौद्ध गुफा है या फिर हम कह सकते हैं खड़सांबळे यहाँ पर प्राचीन बौद्ध गुफा है, वहाँ पर इस प्रकार का विहार हमें दिखाई देता है। देखिए विहार के जो कक्ष है वह दिखाई दे रहे और यहाँ का पत्थर देखिए जो कमज़ोर होने के कारण यहाँ पर ये जो गुफा है इस गुफा की हालत इस प्रकार की हो चुकी है। और देखिए ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा भी ढह रहा है और आने वाले समय में ये जो गुफा है ये पूरी तरीके से शायद से नष्ट हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत हेवी जो वेट है, आप देखोगे ऊपर मंदिर बनाया गया है, उसके कारण यहाँ पर ये जो गुफा है यह जल्द ही ढह सकती है। देखिए ये इसका हिस्सा ढह चुका है, आप देख पा रहे हो ये जो गुफा है इनका हिस्सा ढह चुका है और ये गुफा है पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है। अभी हम आए हुए हैं यहाँ की 7 और 8 नंबर की गुफाओं के पास। यहाँ की ये 7 नंबर गुफा देखिए, आप देख रहे हो यहाँ की ये जो 7 नंबर गुफा है, इस 7 नंबर की गुफा में हमें वाटर ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए पानी इस गुफा में जमा होता है या फिर पानी आता है, वहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ पर एक आप गड्ढा देख रहे हो, वो जो पानी है यहाँ का बाहर निकलने के लिए देखिए उस समय में वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई थी, वह हमें दिखाई दे रही है। तो वह इस प्रकार की है। अभी हम यहाँ के 6 नंबर गुफा के पास आए हुए हैं। 6 नंबर के गुफा के ऊपर आप देखिए कितनी घनी झाड़ी लग चुकी है। इसके अंदर एक पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है ऊपर की दिशा में। और यहाँ पर देखें इसे बहुत ही सजाया गया था, इस प्राचीन बौद्ध गुफा को ऐसे लगता है, प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पर कितने अच्छे से यहाँ पर सजाया गया है और ये सीढ़ियाँ हमें दिखाई दे रही है। और इन सीढ़ियों के बगल में भी यहाँ पर कुछ डिज़ाइनिंग की गई थी। यहाँ पर जो वेदिका पट्टी है, वेदिका पट्टी दिखाई दे रही है और वेदिका पट्टियों के अवशेष हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर कुछ अच्छा वर्क हुआ था उस समय, तो उसके निशान हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आइए ये देखिए यहाँ पर यह इस प्रकार की गुफा है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर वाटर लीकेज हो रहा है, देखें ऊपर से वाटर लीकेज हो रहा है। वाटर लीकेज होने के कारण ये गुफा देखिए अभी यहाँ पर
खराब हो गए। और बगल में भी देखिए, बगल का एक छोटा सा ध्यान कक्ष है, बगल में हम देख पा रहे हैं इसके। ये 6 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा है। और ऊपर का इसका हिस्सा देखिए, ऊपर का भी हिस्सा लगभग अभी ढहने की कगार पर है। आइए बाहर, हम यहाँ की 25, 26, 27 नंबर की गुफा देख रहे हैं। ये देखिए, इन 25, 26, 27 गुफाओं में हमें यहाँ पर कुछ अलग अलग से सेल दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग इसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा उस समय। और यहाँ पर एक पानी का कुआं भी हमें दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पानी जमा होता था और वह जमा हुआ पानी यहाँ से नीचे जाता था, और साथ ही साथ इस पानी का इस्तेमाल भी किया जाता होगा। और यहाँ पर ये जो कुआं है, और वह कुआं हम देख सकते हो आप, कुआं है अंदर पानी का, और उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है, जमा हुआ है। अभी हम यहाँ के 4 नंबर की गुफा के पास हैं। 4 नंबर की गुफा के पास जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कानेरी, कार्ला या फिर नासिक की जो त्रिरश्मि प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार की शिल्पकला होती है, जिस प्रकार की डिज़ाइन होती है, ठीक उसी प्रकार की डिज़ाइन इन गुफाओं के बाहर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, यह एक हमें स्तूप दिखाई दे रहा है। देखिए, स्तूप है, इस स्तूप के ऊपर की हार्मिका ये है, और इस स्तूप का पूरा हिस्सा है। और यहाँ पर इसकी वेदिका पट्टी हमें दिखाई दे रही है। ये स्तूप था, यहाँ पर ये स्तूप के अवशेष हैं, जो कि देखिए अभी वो पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर है, और वो पूरी तरीके से ख़त्म होने आया हुआ है। यहाँ का जो मौसम है या फिर ये जो हवाएं हैं, हवाओं के कारण, ये जो पत्थर है ये नुकीला होने के कारण, ये इसके ऊपर क्षार आने के कारण यह जो पत्थर है अभी फ़िलहाल तो वह नष्ट हो चुका है। और ये जो स्तूप है वह पहचान में आने के लिए बहुत ही मुश्किल है, और आम लोगों को ज़्यादातर यह जो स्तूप है वह पहचान नहीं पाते, या फिर इसकी उनको जानकारी नहीं है। अभी ऊपर की गुफाएँ देखेंगे, ऊपर की गुफाओं में शायद से मंदिर बनाया गया है, और उसकी भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर एक अंडरग्राउंड, एक नीचे का जो हॉल है वहाँ तक जाने के लिए रास्ता है अंडरग्राउंड में, लेकिन वो अभी फ़िलहाल बुझ चुका है। यहाँ पर मिट्टी भर चुकी है, नहीं तो हम अंदर जाते थे, इसी यहाँ से हम नीचे निकल पाते, लेकिन वो बुझ चुका है। और उसके साथ साथ वाटर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ की एक प्राचीन बौद्ध गुफा जो कि सबसे विशेष है, और वह प्राचीन बौद्ध गुफा है 3 नंबर की। और यह 3 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा एक चैत्य है, और वह चैत्य हमें दिखाई देगा, और उस चैत्य की हम जानकारी लेंगे। उससे पहले देखिए, यहाँ पर एक कुआं है जिसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 20 फीट से भी अधिक है। देखिए, इस प्रकार का इस चैत्य का बाहरी हिस्सा देख लीजिए आप, और उसके साथ साथ ये चैत्य देखिए लंबा है बहुत, और दोनों साइड में हमें यहाँ पर ध्यान कक्ष दिखाई देंगे। और फिलहाल यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, या फिर ये जो गुफाएं है, ये गुफाएं वीरान होने के कारण यहाँ पर देखिए पूरे चमगादड़ है, और चमगादड़ों की विष्ठा की यहाँ पर जो स्मेल है वो आ रही है, और बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पर चमगादड़ है, चमगादड़ों की विष्ठा है। और यहाँ पर इस चैत्य में देखिए बहुत ही पवित्र ऐसी जगह है, और इस पवित्र जगह पर हमें एक प्राचीन स्तूप दिखाई दे रहा है, जिसे दागोबा कहते हैं। यह देखिए, यह बहुत बड़ा स्तूप यहाँ पर था, और वो स्तूप यहाँ से पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। इस स्तूप का हिस्सा देखिए, आप देख पा रहे हो। आमतौर पर महाराष्ट्र की प्राचीन बौद्ध गुफाओं में जो बड़े बड़े ऐसे स्तूप हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम दागोबा कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से वे फिलहाल चमगादड़ बैठे हुए। ये जो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, इन स्तूपों में अक्सर जो अरहंत बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनकी शारीरिक जो अस्थियाँ या फिर शारीरिक जो धातु है वह रहते हैं, और वह यहाँ पर रहा करते थे। मतलब यहाँ पर तर्जा में अरहंत बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, या फिर बौद्ध भिक्षु ने यहाँ पर रहा करती थी, उसके ये प्रतीक है, उसके ये संदेश है। अभी हम यहाँ के 2 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास आए, और यह प्राचीन बौद्ध गुफा देखिए बहुत बड़ी है, और ये बहुत बड़ा सभा मंडप हुआ करता था। इसके सामने के पिलर्स भी थे, और वो पिलर्स गिर चुके हैं, पूरी तरीके से ढह चुके हैं। यहाँ का पत्थर कमज़ोर होने के कारण यह पूरे तरीके से ढह चुके हैं, और इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। और देखिए इस प्रकार का बहुत बड़ा सभा मंडप है। यहाँ पर प्राचीन काल में जो बौद्ध भिक्षु है, उनके जो कुछ सवाल जवाब है, या फिर उनके कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को यहाँ पर पूरी तरीके से उनको उत्तर मिलता था उन प्रश्नों का, या फिर जो कुछ आचार विचार अगर उनका मिलाप नहीं हो रहा हो तो उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी डिबेट रखी जाती थी, बहुत बड़ी यहाँ पर मीटिंग्स की जाती थी बौद्ध भिक्षुओं की। तो वह इसका यह प्रतीक है। यह बहुत बड़ा हॉल है, इतना बड़ा कि आप देखिए एक शादी जैसा बड़ा हॉल होता है,
उस प्रकार का ये हॉल हमें दिखाई देता है। देखिए ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण करने के लिए लगभग 300 से अधिक वर्ष लगते हैं, यानी कि 300 साल लगते हैं। और यहाँ पर की ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इनकी जानकारी ऐसी मिलती है, ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं, इनका जो निर्माण है ईस्वी पहली शताब्दी के दौर में किया गया है। और साथ ही यहाँ के जो क्षत्रपों का यहाँ पर राज था, तो क्षत्रपों के दौरान यहाँ की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं वो बनाने की कोशिश की, या फिर उससे अर्ली भी पीरियड हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो पत्थर है वो बहुत ही कमज़ोर होने के कारण इनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकते। लेकिन यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है पहली से दूसरी शताब्दी के दौर की होने की चाहिए, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर हमने जो स्तूप देखा जिसे दागुआ कहते हैं, वो अक्सर ईसा पूर्व पहली शताब्दी या फिर पहली शताब्दी के दौर के ही हमें दिखाई देता है। उससे प्रतीत होता है ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाएँ हैं यह पहली शताब्दी की होगी। अभी हम यहाँ के 18 नंबर प्राचीन बौद्ध गुफा के पास आए हुए। तो 18 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफाएं कुछ इस प्रकार की है। देखिए यहाँ पर ध्यान कक्ष थे, लेकिन वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं और सामने पिलर्स भी थे। अभी हम यहाँ की 19 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा के पास जाने वाले हैं, जो कि खोडियार माता का मंदिर बन गए। आइए, यहाँ का यह बड़ा प्रशस्त सभागृह है जो कि खोडियार माता का मंदिर बन चुका है। यह यहाँ की प्राचीन बौद्ध गुफा, आइए उसकी जानकारी लेते हैं। हम आए हुए हैं इन तलजा प्राचीन बौद्ध गुफाओं के सबसे खास गुफा के पास। यहाँ पर देखिए, यह सबसे खास गुफा हमें दिखाई दे रही है तलजा की। यह सबसे विशाल यहाँ का सभा मंडप दिखाई दे रहा है। गुजरात की जितनी भी अमूमन प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनमें इस प्रकार का सभा मंडप हमें कम ही देखने मिलता है। देखिए यह विशाल सभा मंडप है, और इस विशाल सभा मंडप की जो शुरुआत है, यहाँ पर जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो प्राचीन काल की, आज से 2000 साल पुरानी ये सीढ़ियाँ है। और उसके ऊपर देखिए हमें सामने यहाँ पर इसका जो सभा मंडप का जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है, वहाँ पर हमें अष्टकोणी पिलर्स दिखाई देंगे जो कि पूरी तरीके से ढह चुके हैं, अब वो नाम शेष हो चुके हैं। यहाँ पर राइट साइड में दो स्तंभ थे और लेफ्ट साइड में एक स्तंभ था, यानी कि 8 कोने वाले ये पिलर थे। और ऊपर की दिशा में देखिए, ऊपर की दिशा में हमें महाराष्ट्र की गुफाओं में जिस प्रकार से पीपल के पत्तों के जैसे आकारों जैसी कमान होती है, उसी प्रकार की नक्शी काम यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसी प्रकार का नक्शी काम यहाँ पर किया गया था और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी रही होगी उस वक्त। लेकिन हाल ही में अभी देखिए यहाँ पर एक गुफाएं इस प्रकार से वीरान गिरी हुई है। आइए यहाँ का ये हॉल देखते हैं। उससे पहले यहाँ की हम एक पानी की टाकी देखेंगे, एक पानी का कुआं देखेंगे। यहाँ का ये सब मानव निर्मित चीज़ें हैं, इनका किसी भी प्रकार से, यहाँ पर गुजरात में कहा जाता है पांडवों ने निर्माण किया, तो इनका किसी भी प्रकार से पांडवों से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए इस प्रकार की यहाँ पर गुफा है, लगभग 20 फुट 20 बाई 20 की है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई 20 फुट 20 की है। अभी यहाँ पर देखिए उसमें पानी नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये जो यहाँ का कुआं है इसमें पानी पूरा भरा हुआ है और इसमें मिट्टी भी जमी हुई है। अगर इन केस इसके अंदर हम गिर जाते हैं तो हम पूरे के पूरे इस दलदल में फंस सकते हैं और हमारी जान जा सकती है। तो ये देखिए इसका बहुत बड़ा है एक क्षेत्र इसका, तो नीचे कार्विंग की गई है, तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ होगा। देखिए यहाँ पर ये पानी के टैंक, आइए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसका एंट्री गेट देखिए कितना विशाल है और कितना भव्य है। और ये जो सारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं आप देख पा रहे हो यहाँ की, ये तलजा की, ये सारी थेरवादी परंपरा की प्राचीन गुफाएं हैं, यानी कि हीनयान पंथी यह प्राचीन
बौद्ध गुफा ये है और थेरवाद को मानने वाले बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान ये दो पंथ जो है निर्माण हुए थे और दो पंथों की ज़्यादातर प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है। और जो तीसरा पंथ है वज्रयान पंथ, उसकी भी गुफाएं है लेकिन बहुत कम पैमाने में है। तो देखिए यह थेरवादी परंपरा की गुफा और यह एक बड़ा हॉल है। देखिए यह सभागृह है, बहुत बड़ा सभागृह है, विशाल सभागृह है। ऐसा विशाल सभागृह पूरे गुजरात में नहीं होगा। देखिए लगभग ये साधारण 50 या फिर 60 फीट चौड़ा और लंबा होगा, इतना बड़ा है। मतलब यहाँ से 60 लीजिए और यहाँ से 60 लीजिए, तो इतना बड़ा यह विशाल ये विशाल सभागृह हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आज भी वह जैसा का तैसा है। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाने की कोशिश की गई है इस सभागृह में, और यहाँ पर माता को बिठा दिया गया है। ये कौन सी माता है हमें इनका नाम नहीं पता, लेकिन इन माता को यहाँ पर बिठा दिया गया है। देखिए ये माता जी हमें दिखाई दे रही है और ये सारे अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सभागृह के। आइए, तो साथियों इस प्रकार का यह सभागृह है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल है। तो आज हमने इस प्रकार से यह जो तलजा नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं इनकी जानकारी ली है। इस पूरी पहाड़ी में यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है। ऊपर एक जैन टेम्पल है और एक माता है, उस माता का टेम्पल हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो गुजरात में तमाम जो ऐतिहासिक प्राचीन धरोहरें या फिर यहाँ की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं इनकी जानकारी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और आज का यह जो वीडियो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। तो आशा करता हूँ आज का यह जो वीडियो है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाला हर एक वीडियो आप देख पाओगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।